आपकी उपस्थिति आपके समय के अनुकूल नहीं हुआ, क्योंकि वक्त है नाजुक और तंग है जमाना। इतना कम समय में क्या क्या कहना तो बहुत है, पर समय कहाँ है। सार शब्दों में आपने महात्माओं का आशीर्वाद ले चुके हैं। सज्जनों, गुरुजन के आशीर्वाद मिल जाए तो कहते हैं जो बात दवा से नहीं होती है वो बात दुआ से होती है, और पूरी मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आपके शास्त्र में जो वचन आया, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरी, जो चासी उजियार। कौन नाम? वह राम नाम मणि दीप के समान जो है, वह प्रकाश में है, पर वो दिया की तरह नहीं है, वो मणि है। और मणि में क्या खासियत है? दिया से भी प्रकाश होता है, बिजली से भी प्रकाश होती है, और मणि से भी प्रकाश होता है, पर दोनों में अंतर क्या है? दिया कभी भी बूझ सकता है, तेल है, सब कुछ है, पानी पड़े तो दिया का राम नाम सत्य हो जाए। आंधी तूफान आवे तो बिजली भी कट हो जाए, पर आंधी पड़े कि तूफान पड़े कि कुछ भी हो जाए, मणि का प्रकाश कभी जाता नहीं है। उसी राम के तरफ में हमारे सदगुरु महाराज जी ने इंगित किया, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। वह अमर नाम कहाँ जपें, कैसे जपें, यही राज और भेद बिना संत सदगुरु से नहीं मिलता। भेद अति गुप्त है, पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, सीख लो किसी संत से। इस नाम को जप करके जीव जागते हैं, तो जो सोए होंगे वो जपेंगे। गजब की बात। अपने अर्थ से अनर्थ करते हुए जीवन बिता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करें? इस नाम को जग करके जीव जोगी जगते हैं। अब बताइए, जो सोया हुआ रहेगा वो नाम जपेगा? जगने की बात करें तो बात कुछ अटपटी सी लग रही है, पर जब तक आप संतों के मर्मज्ञ को नहीं समझेंगे आप नहीं समझते हैं। इसीलिए कहते हैं संत के गाया गाए तो गजब के धक्का खाए, और संत के बानी बूझे तो तीनों लोग सूझे। वह नाम जो निरंतर चल रहा है, वह नाम जिस नाम को संत महात्मा पकड़ाते हैं, नाम दान जिसको आप कहते हैं, नाम के बिना तो काम नहीं चलता संसार में, फिर आप परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो परमात्मा नाम जो गुरु प्रदत्त नाम है, वो वाचिक, वांसुक और मानस जप करते हैं। ये तो केवल उस नाम को पकड़ने के लिए सहारा है। वह नाम कोई अक्षर नहीं है, वो लिखा नहीं जा सकता, उसमें कोई मात्रा और कोई काना नहीं लगता। उस नाम को आप कैसे पकड़ेंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक संकेत आया, जीह देहरी द्वार। देहरी कहते हैं द्वार को, तो ये जीव का द्वार कहाँ है? यदि इसी से आप जपते, बहुत गंभीरता से इसको आप ध्यान से सुनिएगा, वैसे अर्थ सब अपने अपने भाव से करते हैं। यदि यही जी है तो क्या यही द्वार है? और तब क्या करें? तुलसीदास जी महाराज के घर के और बाहर के चौखट पर बैठ के जपना राम नाम, क्या यही है? जीव का आना कैसे होता है और जाना कैसे होता है? जहां से बाहर और भीतर आना जाना होता है, द्वार तो वही होगा। तो कहां से आना जाना होता है जीव का? जीव का आना कहां से हुआ और फिर जाना वहां मुक्ति की तरफ में कैसे होगा? कहां से होगा? वो द्वार क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं वो द्वार है बिंदु। बिंदु से ही हम सबका प्रकट होना हुआ है, बिंदु से ये संसार बना है, और बिंदु में ही विलीन हो जाना है।
वही बिंदु आपके आज्ञा चक्र रूपी इसी द्वार पर दिए वह नाम संतों के प्रदत्त। आप इस नाम को चाहिए, उस नाम को, जिस नाम को इस आज्ञा चक्र में पहुंच करके यहाँ पर यदि आप सतत रूप से जप कर रहे हैं तो नीचे अज्ञान है, ऊपर ज्ञान है। आप अज्ञानता से उठ करके ज्ञान में प्रवेश कर जाएंगे, आप अंधकार से उठ करके प्रकाश में चले जाएंगे। आप नीचे जो हैं यह अंधकार अज्ञानता की प्रतीक है, और यही जब आप सिमट जाते हैं, जैसे ही आकर के नाम पर स्थिर होते हैं तो आप सरक जाते हैं। जो आप सुन रहे थे गुरु जी से, वाह मद सुरती सरकी जब जावे, ज्योति झक झकिनी हो साधु, वो झकाझक प्रकाश मिलेगा, वो आनंद मिलेगा जहां काल का भी दाल नहीं गलता। और इसी के लिए ये सत्संग का आयोजन किया गया है। तो आप विशेष रूप से गुरुजन के मुख से सुनेंगे तो ज्यादा आनंद मिलेगा। इस तरह के भक्त को 4 कैटेगरियों में रखा गया। ये नाम को 4 तरह के लोग जप करके वहां तक पहुंचते हैं। जो आप सुन रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं। चहु चतरन कह नाम आधारा, अपने अपने आधार लेते हैं। चोरों के लिए भी मोबाइल है और साधुओं के लिए भी मोबाइल है। ये मोबाइल एक आधार है। इस मोबाइल से हम बता सकते हैं कि कितना वेद उपनिषद गीता है, किस वेद में, किस रामायण में, किस गीता में, किस चौपाई में क्या है, हम तुरंत निकाल सकते हैं। और कोई हीरो का नाम पूछिएगा तो वो भी निकाल सकते हैं। अब इस्तेमाल इसमें हीरो का करना है कि गुरु का करना है, वो इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करते हैं। तो इस नाम से आप उस नाम को पकड़ सकते हैं, और इस नाम से आप बदनाम भी हो सकते हैं। इस नाम से आप संसार का भी काम चला सकते हैं, और इसी नाम से आप मोक्ष में भी जा सकते हैं। पर आपको जैसा गुरु मिलेगा वैसा आपको ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए सब कुछ आ जाता है जाकर के गुरु पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम ये सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुथार्थी ज्ञानी चो भर्तर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त दुखिया भी मेरे नाम को जपते हैं, मैं उन पर भी कृपा करता हूँ। अर्थार्थी स्वार्थी सब मेरे ही भक्त हैं, वो भी मेरे नाम को पुकारते हैं, मैं उनकी भी रक्षा करता हूँ, उनको भी धन संपत्ति देता हूँ। और जिज्ञासु कुछ जानने के लिए भी होते हैं, उनको भी मैं दर्शन देता हूँ। पर जो ज्ञानी होते हैं वो मेरा सबसे प्रिय है, वो मुझे बस में कर लिए होते हैं। इसलिए कहा एक शायर ने कि नर कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ा तो शेषनाग पर क्यों पड़ा, शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो रावण के सिर पर क्यों चढ़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा तो रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के काख में 6 महीना तक क्यों पड़ा, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो भगवान श्री राम के बाण से क्यों मरा, और भगवान श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा। सबसे बड़े भक्त हैं, दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल जहान है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिर ताज हैं। तो कौन नाम को जप करके भक्त बनेगा? उस भक्त के बस में भगवान होंगे। किस भक्त के बस में? मुख से बोले नमो शिवाय, बकरे मुर्गे अंडे खाए, हरे कृष्णा हरे राम, 2-2 अंडा सुबह शाम, रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज, जब बेल मुर्गी खोज, भीतर गेल 300 रोज, हरे कृष्णा हरे राम, शाम को पिए 200 ग्राम। ऐसे भक्त से काम चलेगा, यही नाम से मनी बनेगा। इसलिए सज्जनों, संसार में भी सुख से रहना चाहते हैं और संसार के बाद भी सुख से रहना चाहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को पर्दा खोल करके स्पष्ट शब्दों में कहा, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं, भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग से सारा सार का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समेत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिनादि गच्छति।
यदि परम शांति चाहते हो तो श्रद्धावान होकर के गुरुजनों के पास जाओ और उनसे भेद भजन लेकर के अभ्यास करके इस नाम की डोर को पकड़ करके इस आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, जीवन सार्थक सफल होगा। श्री सद्गुरु महाराज की